नमस्कार। तो अगर 2026 में बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने का प्लान है तो ये साल एक असली गेम चेंजर हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं जो तैयारी के पूरे तरीके को मतलब पूरी स्ट्रैटेजी को बदल सकते हैं। तो चलिए आज उसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि आने वाले बैंकिंग एग्जाम साइकिल में क्या-क्या बड़े फोरकास्ट और चेंजेस हैं। और यही वो सवाल है जो शायद हर एस्पिरेंट के दिमाग में घूम रहा होगा, है ना? कि आखिर 2026 में होने क्या वाला है। इतनी सारी बातें चल रही हैं, इतनी अनिश्चितता है, तो भाई तैयारी करें तो करें कैसे? तो बस आज का हमारा मकसद इसी सवाल का जवाब ढूंढना है। हम कोशिश करेंगे कि 2026 के लिए एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रोड मैप तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े और मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी बदलाव की जो आ रहा है आईबीपीएस की तरफ से, और ये जुड़ा है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता से। ये एक ऐसा चेंज है जो कैंडिडेट्स के अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल के रख देगा। तो अब होने क्या वाला है, कैंडिडेट्स को ना दो तरह के स्कोर देखने को मिलेंगे। पहला है रॉ स्कोर। ये तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब जितने सवालों के सही जवाब दिए उतना स्कोर। लेकिन असली खेल है नॉर्मलाइज स्कोर का। ये एक तरह का मैजिक है। ये पक्का करता है कि अगर किसी की शिफ्ट का पेपर दूसरों से ज्यादा मुश्किल था तो उसे कोई नुकसान ना हो। मतलब इवैल्यूएशन एकदम फेयर, पूरी तरह से निष्पक्ष। और इसके लिए आईबीपीएस एक नया 3 स्टेप ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस ला रहा है। देखिए, स्टेप 1 अपना रॉ स्कोर देखिए, स्टेप 2 अपना नॉर्मलाइज स्कोर देखिए, और स्टेप 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल आंसर की तक एक्सेस मिलेगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब अब कैंडिडेट्स के हाथ में अपनी परफॉर्मेंस को पूरी तरह से एनालाइज करने की पावर होगी, जो पहले कभी नहीं। तो सवाल ये है कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा असर पड़ेगा तैयारी पर। सोचिए, अब तक मॉक टेस्ट कैसे बनते थे? मेमोरी बेस्ड पेपर्स से, है ना, जिसमें गलतियों की पूरी गुंजाइश होती थी। पर अब जब असली पेपर और ऑफिशियल आंसर की सामने होगी तो मॉक टेस्ट बनेंगे 100% एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जाम के असली लेवल वाले। और इससे तैयारी की क्वालिटी में यकीन मानिए जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े प्रपोज्ड चेंज पर, और ये जुड़ा है एग्जाम्स के सीक्वेंस यानी उनके क्रम से। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा एनुअल कैलेंडर ही रीशफल हो सकता है, और जाहिर है इसका सीधा असर तैयारी की स्ट्रैटेजी पर पड़ेगा। अब देखिए, इस बदलाव को लेके ना दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ ऑफिशियल तर्क ये है कि एसबीआई का एग्जाम सबसे पहले कराने से सिस्टम बेहतर होगा। मतलब जो एसबीआई निकाल लेगा वो शायद आईबीपीएस या आरआरबी की सीट नहीं लेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रैक्टिकल दिक्कत भी है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि अगर एसबीआई का रिजल्ट बाकी एग्जाम्स के एप्लीकेशन बंद होने से पहले नहीं आया तो क्या होगा? कैंडिडेट्स तो सारे ही फॉर्म भरेंगे, और ये बदलाव उतना असरदार नहीं रहेगा। और एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो पुराना वाला ऑर्डर था ना, वो एस्पिरेंट्स के लिए, खास तौर पर नए लोगों के लिए ज्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से लेवल बढ़ाता था। पहले आरआरबी जो थोड़ा आसान माना जाता है, फिर आईबीपीएस, और आखिर में सबसे मुश्किल एसबीआई। ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा था जो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करता था। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है, वैकेंसीज। नौकरियां कितनी आएंगी? 2026 में जॉब आउटलुक कैसा दिख रहा है? तो आइए जरा उन फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जो ये सब तय कर रहे हैं। और शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छी खबर से। ये खबर आ रही है एसबीआई की तरफ से। अनुमान ये है कि एसबीआई हर साल 15,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकालना जारी रखेगा। ये बैंकिंग की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ एसबीआई तक ही सीमित नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था, 7% से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही है। और हिस्ट्री हमें यही बताती है कि जब भी इकोनॉमी रॉकेट बनती है तो बैंकों में भर्तियां भी बढ़ती ही हैं। ये सीधा कनेक्शन है। इसके साथ ही रूरल बैंकिंग में एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। नाबार्ड जो है वो रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज में नए स्टाफिंग नॉर्म्स लागू करने पर जोर दे रहा है। और इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन बैंकों में भर्तियों में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। इस बात को ना एक उदाहरण से समझते हैं। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक को ही ले लीजिए। इसके करीब 750 ब्रांचेस हैं
और नए नियमों के हिसाब से इससे 1200 नए स्टाफ की जरूरत पड़ने वाली है। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर एक राज्य में ये हाल है तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में इसका कितना मैसिव, कितना बड़ा असर होगा। तो चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, 2026 का एक्सपेक्टेड एग्जाम कैलेंडर। ये वो डेट्स हैं जिन्हें अपने कैलेंडर में मार्क करके रखना है ताकि तैयारी की प्लानिंग एकदम सही हो सके। अच्छा, एक एक डेट पर जाने से पहले एक ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं। साल का मिड ईयर वाला हिस्सा एसबीआई और आईबीपीएस पीओ एग्जाम्स के नाम रहेगा। उसके बाद लेट ईयर में क्लर्क एग्जाम्स होंगे और साल का अंत होगा आरआरबी सीजन के साथ। मतलब ये एक नॉन स्टॉप मैराथन होने वाला है, बिल्कुल तैयार रहना होगा। और ये रही वो पूरी लिस्ट। अगस्त की शुरुआत ही एसबीआई पीओ प्रीलिम्स से हो रही है और महीना खत्म होते होते आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स भी है। फिर सितंबर और अक्टूबर का महीना क्लर्क एग्जाम्स के लिए बुक है और साल के आखिर में नवंबर दिसंबर पूरी तरह से आरआरबी के नाम है, जो अगले साल यानी 2027 के जनवरी तक जाएंगे। तो इस कैलेंडर को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि सही स्ट्रैटेजी इसी के हिसाब से बनेगी। तो हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। अब इन सारी बातों को, सारी जानकारी को 4 मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये है वो की टेकअवेज जो याद रखने हैं ताकि तैयारी पर पूरा फोकस बना रहे। तो संक्षेप में ये 4 बातें गांठ बांध लेनी है। नंबर 1, आईबीपीएस की तरफ से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद है जिससे तैयारी के लिए बेहतर मटेरियल मिलेगा। नंबर 2, एग्जाम का सीक्वेंस बदलने का प्रस्ताव है जिसका असर अभी देखना बाकी है, तो उसके लिए मेंटली तैयार रहना है। नंबर 3, वैकेंसी का आउटलुक बहुत ही स्ट्रांग है थैंक्स टू एसबीआई, इकोनॉमिक ग्रोथ और आरआरबी के नए नियम। और नंबर 4, एग्जाम कैलेंडर एकदम पैक्ड है जिसकी शुरुआत अगस्त में बड़े पीओ एग्जाम से हो रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जो प्लान बनेगा वही कामयाबी दिलाएगा। तो अब सारी जानकारी सामने है, रोड मैप बिल्कुल क्लियर है और मौके भी भरपूर दिख रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरी जानकारी के साथ तैयारी की जो योजना बनेगी उसका सबसे पहला कदम, वो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।